संत जो चिंतन करता है उसी का वह दर्शन भी करता है। हमारे यहां एक संत हुए हैं नामदेव। नामदेव टिक्कर बना रहे हैं, टिक्कर, और टिक्कर बना करके उन्होंने रख दिए। उसी समय एक श्वान आया, कुत्ता, और कुत्ता ने लेकर के वो टिक्कर अपने मोहड़े में दबाए। मोहड़े में दबा करके वह श्वान भागने लगा। नामदेव कहते हैं कि हे विठ्ठल, ये टिक्कर अनचिपड़े हैं, इनमें घी नहीं लगा है, तुम्हारे पाने में तुमको तकलीफ होगी, हमें जरा इसमें घी लगाने दो। नामदेव हाथ में घी का डिब्बा लेकर के पीछे दौड़ रहे हैं। उसी कुत्ते में उनको विठ्ठल का दर्शन हुआ। नामदेव के छप्पर में आग लग गई, आग। नामदेव उसके ऊपर घी फेंकते हैं, शक्कर फेंकते हैं, और कहते हैं कि बड़ी कृपा की आपने, आज यदि अग्नि के रूप में आए हो तो कल चतुर्भुज रूप में भी आओगे, आपने आना तो सीखा। अब नामदेव जब घी और शक्कर फेंक रहे हैं तो गांव के लोग, नगर के लोग कहते हैं कि बेहुदा हो गया है, इसको अकल नहीं है, अरे इसे जल डालना चाहिए, धूल डालना चाहिए, जिससे अग्नि बुझ जाएगी। परंतु नामदेव तो घी और शक्कर डाल रहे हैं। छप्पर जलकर के राख हो गया। भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा, सर्दी का समय है, नामदेव रात्रि भर ठिठुरता रहेगा, परंतु अपने लिए छाया की व्यवस्था नहीं करेगा। चलो चल करके आज हम इसका छप्पर बनाएं। तो भगवान रुक्मिणी के साथ आकर के रातों रात नामदेव का छप्पर बना देते। छप्पर बनकर के तैयार हो गया। जो लोग नामदेव का उपहास करते थे उन्होंने प्रातःकाल देखा, नामदेव से कहा कि नामदेव, छप्पर तो बहुत सुंदर है, ये कारीगर कहां रहते हैं, इनका कोई पता ठिकाना है, हमको भी अपना ऐसा ही छप्पर बनवाना है। नामदेव कहते हैं कि हमारे पास इनका पता ठिकाना है, तो आप जरा बुलवा दो इन कारीगरों को। नामदेव कहते हैं कि पहले तुम अपने घर में आग लगा दो, तुम्हारा छप्पर जल करके राख हो जाएगा, भगवान आकर के उस छप्पर को बना देंगे। कौन कहता है भगवान आते नहीं है, कौन कहता है भगवान खाते नहीं है, कौन कहता है भगवान बोलते नहीं। तुम्हारी निष्ठा होनी चाहिए, तुम्हारा समर्पण होना चाहिए। आपको एक बरसाने की घटना सुनाए। बरसाने में एक सेठ जी रहते थे, इसी कलकाल की घटना है, कोई सतयुग और त्रेता की घटना नहीं है। कई उनके कारोबार थे, सेठ जी के कई कारोबार, 3 बेटा थे उनके, तीनों की शादी हो गई, 3 बहुएं घर में आ गए, परंतु इनके कोई बेटी नहीं थी। सेठ जी के बेटी का अभाव खटकता था। विचार करते हैं कि एक बेटी भी होती तो हमारा जीवन धन्य हो जाता। संत सेवी थे, महात्मा इनके दरवाजे पर खूब आते थे। महात्माओं से कहा कि महाराज आपकी कृपा से वैसे तो सारी सुख सुविधा है, 3 बेटा हैं, आज्ञाकारी हैं, बहू भी आज्ञाकारी है, परंतु हमारे कोई बेटी नहीं है।
आपके जीवन में कहीं किसी प्रकार की कोई शंका होती है तो महात्मा उसको पूर्ण करते। विकल्प महात्माओं के पास होता है। चित्रकूट में एक बार चुन कुसुम सुहाए, निजकर भूषण राम बनाए। इस पटेक से लाभ पर ठाकुर जी बैठे किशोरी जी का श्रृंगार कर रहे हैं। इंद्र का पुत्र जो जयंत है, उसने सोचा ये कैसा ब्रह्म है, अपने हाथ से अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहा है। जयंत ने काग का रूप धारण किया, कौआ का रूप, और कौआ का रूप धारण करके किशोरी जी के चरण में चोंच मार दी। रघुनाथ जी विचार करते हैं ये हमारे प्रभाव को देखने के लिए आया है। तो भगवान ने वहां पर एक सीख पड़ी थी, उसको लेकर के छोड़ा। जयंत भाग रहा है, सर्वत्र गया, परंतु किसी ने इससे बैठने तक के लिए नहीं कहा। रास्ते में नारद बाबा मिल गए। नारद जी को देख करके गिड़गिड़ाने लगा। नारद जी ने कहा कि तुम्हारी रक्षा दुनिया में कोई नहीं कर सकता, आप तो पुनः श्री रघुनाथ जी के पास जाइए। जयंत कहता है कि हम कौन सा मुंह लेकर के जाएं? नारद जी ने इनको उपाय बता दिया। नारद जी कहते हैं कि जाकर के तुम रघुनाथ के चरण पकड़ लेना और उनसे यह कहना कि पहले हम आपका प्रभाव देखने आए, अब की बार हम आपका स्वभाव देखने आए। प्रभाव तो हमने देख लिया, अब हम आपका स्वभाव देखना चाहते हैं। तो ये युक्ति महात्माओं के पास होती है। यहां श्री सेठ जी ने महात्माओं से कहा, महात्माओं ने कहा कि कोई बात नहीं है, संबंध तो मानने के है, मानने के। तुम राधा रानी को ही बेटी मान लो। सेठ जी के ये बात जम गई और उन्होंने एक राधा रानी का बाजार से चित्रपट लिया, फोटो, और फोटो लेकर के उन्होंने अपने कमरे में टांग दिया जहां वो सोते हैं। अब यदि दुकान पर जाते हैं तो हाथ जोड़ करके कहते हैं बेटी हम दुकान पर जा रहे हैं। दुकान से आते हैं तब भी कहते हैं बेटी हम आ गए। भोजन करते हैं तब भी कहते हैं बेटी हम भोजन कर रहे हैं। माने जितना भी काम है वो सब अपनी बेटी को पूछ करके करने लगे। योग ऐसा बना, एक मनिहारिन नगर में घूम रही है चूड़ी पहनाने के लिए। पहले गांव में आती थी मनिहारिन, अब आजकल आती हैं कि नहीं पता नहीं। मनिहारिन चूड़ी पहनाने के लिए घूम रही है। सेठ जी ने कहा ए मनिहारिन तुम हमारे घर चली जाना, हमारी बहुओं को चूड़ी पहना दो। मनिहारिन ने कहा जो आपकी आज्ञा। मनिहारिन पहुंच गई सेठ जी के घर में और वहां जाकर के वह चूड़ी पहनाने लगी। अब 3 बहुओं को तो चूड़ी पहना दी, चौथा हाथ और निकल पड़ा। चौथा मनिहारिन ने सोचा कि कोई इनके घर में रिश्तेदार आ गए होंगे। मनिहारिन ने लेकर के चौथे को भी चूड़ी पहना दी। मनिहारिन जैसे दुकान पर आई और सेठ जी से कहा कि हम चूड़ी पहनाए आए। सेठ जी ने 3 बहुओं की चूड़ी के पैसे दिए। मनिहारिन कहती है कि हमने 4 लोगों को चूड़ी पहनाई है।
सेठ जी कहते हैं कि चौथा हमारे घर में कोई है ही नहीं, हमारे घर में तो 3 बहुएं हैं। मनिहारिन कहती है कि सेठ जी तुम्हारे कोई रिश्तेदार आ गया होगा, तुम्हारी कोई बेटी होगी, जो हो। हमने 4 लोगों को चूड़ी पहनाई है, परंतु सेठ जी ने पैसा नहीं। जब महाराज पैसा नहीं दिया, अब सेठ जी अपनी दुकान से अपने जब घर पर आए तो क्या देखते हैं, राधा रानी का जो चित्रपट था वह बड़ा उदास है। जितनी प्रसन्नता सेठ जी रोज देखते थे, उतनी प्रसन्नता आज इनको दिखाई नहीं दे रही, बड़े उदास है। अब सेठ जी को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरी बेटी आज उदास क्यों है। सेठ जी ने भोजन नहीं किया, सेठ जी लेट गए। रात्रि में राधा रानी ने सेठ जी को स्वप्न दिया और उस स्वप्न में कहती हैं, तनया बनाए तात नात ना निभायो है। तनया माने बेटी बनाकर के तुमने नाता नहीं निभाया। तनया बना हितात नात ना निभायो है। चूड़ी पहन लीनी में जान पित गेहूं कित। आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो है। आपने मनिहारिन का मोल नहीं चुकाया। 3 बहू याद रही, राधा रानी कह रही हैं सेठ जी से, 3 बहू याद रही किंतु बेटी नहीं याद रही। नैनन श्री राधा का नीर भर आयो है। इतना कहते ही राधा रानी की नेत्रों में अश्रुधारा होने लगी, कंठ अवरुद्ध हो गया। कैसी भई दूर कहो कौन मजबूरी हाय। आज 4 चूड़ी काज मोहे बिसरायो है। आपने 3-4 चूड़ी के कारण मेरा स्मरण भी नहीं किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम संबंध भगवान से जोड़े। ठाकुर जी से यदि हमने संबंध जोड़ा है तो भगवान किसी न किसी रूप में हमारे उस संबंध का निर्वाह करेंगे।